तो देखो कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर अब हम लोग पहला वाला डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। जो आपको डिज़ाइन दिए हैं उसी में से। अब देखो आप कैसे बना रहे थे और हम कैसे बना रहे हैं, देखिए दोनों में अंतर रहेगा। अगर सेम है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर अगर अंतर है तो उसको आप सेम कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट डिज़ाइन है उसको क्रिएट करेंगे, है। उसको कैसे क्रिएट करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको छोटा करने के लिए जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट क्या है, कौन बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है? बताइए। पेज को जूम इन जूम आउट करने का क्या शॉर्टकट है या क्या तरीका है? स्क्रॉल, बहुत बढ़िया। आप देखो सही बोलो तो सीधे सीधे बोलो ना कि सर स्क्रॉल को आगे तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, जूम होगा। और वापस बैकवर्ड घुमाएंगे या पीछे की तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट होगा, बस सिंपल। ठीक है। तो ये तरीका होता है। और जूम करने का क्या तरीका है, उसी को जैसे मान लो स्क्रॉल कोनो कोनो का मुश्किल कौन तोड़ दी लड़कों ने, जैसे बहुत बच्चे हैं ना, वो क्या कर दिए हैं, स्क्रॉल को घुमा 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 के दबा दिए हैं, वो अंदर घुस गया है ना। तो वो कुछ दिन में चेंज हो जाएगा। पर जब तक नहीं हो रहा तब तक क्या करोगे, तब तक कीबोर्ड से। जैसे मान लो हमको ये एरिया पे जूम करना है, सर्कल बना है, यहाँ पे हमको जूम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, F2 दबाएंगे। क्या करेंगे, F2। जैसे ही दबाओगे F2, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफायर आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसे जब सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो जूम अंदर की तरफ हो जाएगा जितना दूर तक सेलेक्ट बनाओगे। ये देखो ये जो ब्लू ब्लू बॉर्डर दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू बॉर्डर क्या बता रहा है कि इतने एरिया पे अब जूम हो जाएगा। देखो ये देखो ये देखिए, जैसे ही क्लिक को छोड़ोगे वैसे ही उतना एरिया पे क्या कर देगा वो। अब मान लो हमको माइनस करना है तो, नहीं थोड़ा थोड़ा माइनस करना है, तो क्या करेंगे, उसी के बगल में F3 है, F3 दबाते रहोगे माइनस होता रहेगा। या फिर आपको पता ही है, शिफ्ट F4। ठीक है। तो दोनों शॉर्टकट को कॉपी भी नोट कर लो। कर लिए। जूम आउट। अब देखो रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करने से, रेक्टेंगल पे डबल क्लिक जब करोगे तो इससे क्या होता है कि ये पूरे पेज के साइज का एक रेक्टेंगल लेके आ जाता है। जब आप रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करोगे तो पेज के साइज के हिसाब से क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। और इस रेक्टेंगल में या तो वाइट कलर भर दो या रहने दो, वाइट ही दिख ही रहा है, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है, इसी के अंदर ना हम बहुत सारे लाइंस को लगा देंगे और मेरा काम हो जाएगा। पहले इसको जूम आउट करेंगे, है ना। और जूम आउट करने के बाद यहाँ से देखो रेक्टेंगल लेंगे एक, और रेक्टेंगल लेने के बाद उस रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से ऐसे पतला सा स्ट्रिप स्ट्रिप टाइप का ड्रॉ कर लेना ऐसे, और ब्लैक कलर इसमें भर देना। ठीक है। और ब्लैक कलर भरने के बाद इसको यहाँ बीचों बीच रख लेना। अच्छा तुमको एक शॉर्टकट बताएं, जैसे मान लो हमको ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है और ये भी एक रेक्टेंगल है, हम चाहते हैं ये वाला रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के बीच में आ जाए। तो क्या करेंगे, आप माउस से ऐसे उठाओगे और उठा के उठा के उठा के उठा के यहाँ ले ऐसे ऐसे नचाओगे, बीच में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं ऐसे देखोगे, है ना। तो आपको हम बताए थे यहाँ से ये सब ऑप्शन चेक कर लेना, तो ये बताता है कि उसका सेंटर कहाँ है। देखो बताएगा कि जैसे देखो यहाँ पे इसका ये है ग्रिड है, यहाँ इसका सेंटर है, देखो बता रहा है ना बरोबर। लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक है बता रहा है अच्छी बात है, लेकिन इससे भी हमको शांति नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं एक बार में वो सेंटर में आ जाए, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, ये रेक्टेंगल तो आपका सेलेक्ट है ही, आपको शिफ्ट दबा के ये भी सेलेक्ट कर लेना है, ये भी रेक्टेंगल है ना। हाँ। तो शिफ्ट दबा के इस तरीके से आपको इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। कर लोगे, और करने के बाद आपको देखो हम कुछ बताते हैं, जैसे एक बताते हैं आपको सी। सी का मतलब सेंटर। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर, सिंपल। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करके टी दबा दिए
तो देखो उसके टॉप से बराबर हो जाएगा, उसके टॉप से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो हो गया टॉप से बराबर। अगर हम बी दबाते तो देखो बॉटम से बराबर हो जाता। मेरी बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो हम क्या करेंगे, सी दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर में लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे लगभग यहाँ से 45 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसकी साइज को शिफ्ट दबा के बड़ा कर लेंगे। क्यों शिफ्ट दबा के, देखो शिफ्ट दबा के बड़ा करने से क्या होगा, एक पोर्शन में दोनों तरफ से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, और बाकी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा छोटा करना है या चौड़ाई कम करनी है तो वो अपने हिसाब से आप कर लेना, हम इतना ही पर रख के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम इसी का डुप्लीकेट करेंगे ऊपर के साइड पे, लेकिन कंट्रोल दबा के करना। और फिर कंट्रोल डी दबा लेना तो वो डुप्लीकेट निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। और सेम टू सेम आप चाहो तो इसी को यहाँ ला सकते हो, रख सकते हो कि 12 सेम हो चुका है। अब देखो शिफ्ट दबा के हम तीनों को सेलेक्ट कर लिए, और क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इसी को इधर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करना मत भूलना, ठीक है। अब बस क्या करना है, ये जो हम लोग ये बार बनाए हैं, इस बार को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लेंगे यहाँ से ऊपर से, या कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हैं। अब किसी तरीके से अगर ये जो ये आपको दिख रहा है, इसका देखो ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी साथ में सेलेक्ट हो गया। एक सेकेंड, इसको हम निकाल दें बाहर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। या मान लो इसको बाद में बना लेंगे, हम इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं। आप ग्रुप कर लिए। अब देखो ये अकेला हो चुका है अलग, ये पेज के हिसाब से मेरा बन चुका है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अब हमको। अभी इसका ज़रूरत कब आएगा बता रहे हैं। पहले यहाँ डबल क्लिक करके वापस रेक्टेंगल ला लो, और लाने के बाद अब ये जो है इसको किसी तरीके से इस रेक्टेंगल के अंदर डाल देना है। हाँ, इस रेक्टेंगल के अंदर डाल दोगे तो दिखेगा क्या, खाली खाली यही दिखेगा जो दिख रहा है, बाकी सब छुप जाएगा। जो ये बाहर का हिस्सा है ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर पावर क्लिप। क्या बोलते हैं, पावर क्लिप। अब ये जो पावर क्लिप है, ये यहाँ पर देखो अलग अलग वर्जन में अलग अलग जगह है, ठीक है। कभी ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएगा, कभी किसी वर्जन में इफेक्ट में आ जाएगा, है ना। तो आप खोज लेना अपना, आपका कहाँ है, ठीक है। मेरा देखो यहाँ ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में आ जाओगे, यहाँ देखो लिखा है प्लेस इनसाइड फ्रेम, लिखा है, तो इस पर क्लिक कर दो। और ये देखो एरो बना के आएगा, ब्लैक ब्लैक एरो। आप इसको इसके ऊपर ऐसे बस क्लिक कर दो, घुस गया उसके अंदर, ठीक है। यानी वो जो कंटेंट था वो इस फ्रेम के अंदर फिट हो गया, ठीक है। अगर आपको उसको एडजस्ट करना है तो क्या करोगे, इसी पर राइट क्लिक चलाओ, यहाँ लिखा है एडिट पावर क्लिप, इसके ऊपर क्लिक करो, और एडिट के बाद इसको उठा के यहाँ रख के ऐसे एडजस्ट कर दो, बस बस। देखो ये फ्रेम दिख रहा है ब्लू ब्लू, और यहाँ से बस फिनिश कर दो, समझे। अब बस इसको उठा के इस साइड में रख दो, ये आपका तैयार हो गया पहला फ्रेम, ठीक है। अब जो दूसरा डिजाइन है वो है आपका हैंगर जिग जैक, ठीक है। तो ये जिग जैक कैसे बनाओगे आप, जिग जैक कैसे बनाओगे, तो जिग जैक बनाने के लिए आप ले लोगे यहां से, क्या लोगे यहां से, बता सकते हो, उस दिन बताए थे ना हम, बहुत सारा है ना इसमें। अगर हम लोग ये वाला लें 20 पैलन
तो क्या होगा, देखो यहां ऐसे देखो, ये ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इससे बनाएंगे, देखो ऐसे क्लिक क्लिक करके बनाना होगा, समझे। ऐसे स्मूथली देखो, इससे आप क्या सीखोगे कि क्लिक कैसे बनाया जाता है स्मूथ, समझ रहे हो। हर बार बस दो क्लिक करना है, जैसे यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर ऊपर क्लिक करना है अब, ठीक है। फिर यहाँ पर भी दो बार क्लिक करना है, और फिर नीचे की तरफ करना है। हाँ, सिर्फ दो जगह क्लिक करना है, नहीं तो आपका शेप क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और इस लाइन को स्ट्रेट रखना है, और डब फिर क्लिक करना है, ठीक है। देन देखो ऐसे क्लिक करके फिर ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अब बस एक ही बार का मेहनत है, फिर आपका क्या हो जाएगा, वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बस ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, थोड़ा छोटा कर लो इसको। अब बाकी और भी लंबा बनाना है तो इसका डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। हम सोच रहे कि इतना ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये थोड़ा सा, जैसे ये थोड़ा सा और ज्यादा करना है, तो आप क्या करना, जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा कम कम करना है ना, तो वो अपने आप कर्व हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा मोटाई थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे हम कर लेते हैं 2, या 2 से ऊपर और कर लेते हैं, मान लो 10 कर लेते हैं, ठीक है। या थोड़ा कम कर लेते हैं, मान लो 5, 5 पे ठीक है, ठीक है। अब बस वही सिस्टम आप ऐसे कंट्रोल दबा के ऐसे खींच लो, और फिर कंट्रोल डी करा लो, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर इसको वैसे ही आपको बनाना है तो क्या करोगे, पावर क्लिप, इसको भी क्या कर सकते हो तुम, ये जो बाहर का तुमको दिख रहा है ये कट जाएगा, पावर क्लिप कर लोगे तो, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहे हैं हम, पावर क्लिप करना, है ना। और क्या है, हाँ, कौन बनाएगा, कौन, वही तो बताए हैं। हाँ, हाँ, तीसरा वाला हम बता रहे हैं, एक लाइन से बताते हैं ना, जल्दी जल्दी। बक्सा वाला सब बताएंगे बेटा, 25 बनाएंगे हम, क्या आपको तकलीफ है, लाइन से बना रहे हैं। हाँ, और क्या है ये वाला, इसके बगल में यही ना है, ये वाला कैसे बनेगा, चलो आइडिया दो, कैसे बनेगा। आसान है, ये भी बन सकता है, लेकिन बताओ कोई, ये तो बनाए भी थे ना हम। एक सर्कल बना लेना, ठीक है। इसका मेजरमेंट रखना 6x6 का, ठीक है। और मेजरमेंट रखने के बाद शिफ्ट दबा क्या करना, देखो शिफ्ट दबा के पता चल गया ना, अंदर की तरफ होता है बराबर पोर्शन में, और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना। देखो, डबल क्लिक करके रेक्टेंगल ला लो, और रेक्टेंगल लाने के बाद इसमें क्या कर लोगे, ब्लैक कलर फिल कर लो, ठीक है। फिर ये जो ये सर्कल है, कहाँ गया सर्कल, ये सर्कल है, इसमें वाइट कलर कर दो, ठीक है। सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के क्या करोगे, और सी दबा के इसको सेंटर में कर लो, ठीक है। और सी ई, ई से क्या होता है, ऊपर नीचे से सेंटर होता है, और सी से सिर्फ इधर उधर से सेंटर होता है। सी और ई दोनों दबाना साथ में, ठीक है। तो बीच में आ जाएगा, एकदम बीचों बीच। अब क्या करना, दोनों को सेलेक्ट करना, और शिफ्ट दबा के इसकी साइज बड़ी कर लेना, ठीक है।
और उसके बाद क्या करोगे, बीच में क्लिक करके क्या करोगे, इसमें ब्लैक कलर फिल कर दो और फिर इसी को छोटा करके इसमें वाइट कलर फिल कर लो। लेकिन इससे अच्छा है कि ये जो बाहर वाइट वाला है इसी को छोटा कर लो। मेरी बात समझे? अब ये आपका पीछे का स्ट्रक्चर बन गया। अब बस क्या करना है, इसी सर्कल को क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? क्वाड्रेंट में। देखो क्वाड्रेंट में कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान दो। कोई बता सकता है? हम बताए थे पिछले बार क्वाड्रेंट में कैसे कन्वर्ट होगा। कहाँ से? हाँ पाई, 90 डिग्री ना। चलो बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले इसका एक डुप्लीकेट लेंगे, या मान लो इसी से बनाते हैं, या तो कंट्रोल बस इसी के ऊपर क्या कर लो, डुप्लीकेट करना है ना इसी के ऊपर, तो इसमें क्या कर लो, 0 0 भर दो। इसी के ऊपर आ जाएगा, नहीं तो बाहर भाग जाएगा, गड़बड़ा जाएगा फिर। तो कंट्रोल डी दबा लो, डुप्लीकेट हो गया है लेकिन उसी के ऊपर आ गया है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ से इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे। और पाई में कन्वर्ट करके इसमें ब्लैक फिल करना है ना, तो ऐसे इसमें पाई में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, 90 डिग्री। पाई में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसका जो सेंटर है वो कहाँ रख लेना, यहाँ पे। हम्म, समझे? यहाँ पर आ गया। अब देखो ये बन गया। अब ये बनने के बाद इसमें क्या करोगे, वाइट कलर। इसमें क्या फिल करोगे, बैक तेरी। अब देखो एक दिक्कत है, जरा उसको सॉल्व करना बताना कि ये जो कलर है, जैसे इसमें ग्रीन कलर हम भर रहे तो ये इसके पीछे आ रहा है। हम चाहते हैं ये इसके ऊपर आए, क्योंकि इमेज में इसके ऊपर आया है लेकिन इसके पीछे रहे। कैसे होगा? देखो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है तो आप दबाओगे कंट्रोल के साथ पेज अप। इस चीज को ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल पेज अप, इससे एक एक करके ऑब्जेक्ट पे ऊपर आता है। और अगर एक बार में ऊपर लाना है तो शिफ्ट के साथ दबाना है। जैसे कंट्रोल पेज अप से बारी बारी आएगा और पेज डाउन से बारी बारी जाएगा नीचे। और जब शिफ्ट के साथ दबाओगे पेज अप तो इससे क्या होगा, एक बार में सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर से आ जाएगा। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर देखो दोनों सबसे ऊपर आ जाएगा। और सबसे दबाओगे चल जाएगा, एकदम चल जाएगा नीचे। रेक्टेंगल का भी चल जाएगा पीछे, देखबा नहीं करेगा। आप मेरी बात समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। हट। हाँ अब देखो सही है। अब इसमें व्हाइट कलर भर दो, ठीक है। और आउटलाइन इसका रिमूव, आउटलाइन, अच्छा रुको रुको। ये देखो बहुत बच्चे, जैसे आप में से ही अभी देखना हम बता दे रहे हैं लेकिन तब भी पूछेंगे बार बार, पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन उनको यही नहीं याद होता है कि कोरल ड्रॉ में आउटलाइन कलर कैसे करते हैं। जैसे ये देखो ये आउटलाइन है ना, ये क्या है, आउटलाइन है ना, ये कैसे कलर चेंज होता है इसका, बताओ तुम। बोलो बेटा। नहीं, बगल में पड़ा हमारा उसको। हाँ बोलो बेटा। माउस के लेफ्ट क्लिक से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो माउस के लेफ्ट क्लिक करोगे तो क्या होगा, कलर। हाँ ये क्या है, इसको बोलते हैं, राइट क्लिक करोगे तो आउटलाइन गायब कर देगा और लेफ्ट क्लिक करोगे तो, बता दो बेटा, तुम्ही से आशा है बस, सोच के बताओ। देखो एक तो तुम सही बताओ कि लेफ्ट से आउटलाइन हट, कल आउटलाइन में कलर होता है। लेकिन ये जो है जैसे राइट, जैसे लेफ्ट क्लिक करते हो किसी पर भी तो क्या होता है, कलर चेंज होता है। लेकिन वो किसका कलर चेंज होता है, शेप का। शेप में दो चीज होता है, एक आउटलाइन होता है, एक शेप का अंदर का फील होता है। तो जब आप राइट क्लिक करते हो किसी भी के ऊपर तो क्या होता है, शेप के अंदर कलर होता है, उसको फिल कलर बोलते हैं। और एक होता है आउटलाइन कलर, जो किसी भी कलर पे राइट क्लिक करोगे तो आउटलाइन वही चढ़ जाएगा। जैसे लाल आउटलाइन करना है तो लाल पे राइट क्लिक कर दो, देखो लाल आउटलाइन आ जाएगा। मेरी बात समझे राटू? नहीं तो समझो कि राइट क्लिक करने से फिल कलर होता है, यानी शेप के अंदर में कलर हो जाएगा। और लेफ्ट क्लिक करने से उसी शेप में आउटलाइन में कलर हो जाएगा। देखो जैसे ब्लैक आउटलाइन करना है, देखो ब्लैक आउटलाइन हो गया, दिख रहा है कि नहीं।
देखो राइट क्लिक करोगे येलो पे तो क्या होगा, बताओ बेटा, राइट क्लिक करेंगे येलो पे तो क्या होगा अभी। देखो गणेश खोपड़ी होगा इसके ऊपर जाते वक्त। अरे अभी तो बता रहे हैं क्या होगा। हाँ, सेब का कलर चेंज होगा। अभी अब तुरंत बताया, तुरंत गलती कर दे रहे हो। देखो राइट क्लिक करेंगे तो शेप में फिल में कलर चेंज होगा, और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हाँ। तो ये जो है ना, ये दोनों के लिए है, ये सब हटाने का काम करता है कलर को। अगर लेफ्ट करोगे तो क्या करेगा, बताओ तुम बता बेटा। हम जवाब दे रहे हैं, तुम जवाब ले ही नहीं रहे हो। हम सही बोल रहे हैं कि हाँ दोनों हटाने का काम करता है वो, लेकिन राइट करोगे तो फिल हटाएगा, और लेफ्ट करोगे तो आउटलाइन हटाएगा। वो हटाने का काम करता है। मेरी बात समझे, अभी भी नहीं समझ में आया। चलो अब पूछेंगे तो फिर घुमा के फिर पूछेंगे, अभी देखना अभी आ रहा है, फिर पूछेंगे, फिर आप जवाब देना, आप किसे ही पूछेंगे। देखो जवाब नहीं दोगे दोबारा बताएंगे और क्या। अब हमको बताओ, इस इसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक जैसे ये स्ट्रिप था यहाँ पर, यहाँ हम लोग बनाए थे ये, इसके अंदर डालना है। तो तुमको आता ही है, एक ब्लैक ब्लैक बनाना और क्या कर देना उसको। तुषार क्या करेंगे बेटा बनाने के बाद, जैसे रेक्टेंगल बना लिए मान लो चार्ट, तो फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाना है, ये बनाना है, ये तो रेक्टेंगल ही से बनेगा, और कोई तरीका है। तो कैसे रेक्टेंगल को डालेंगे सर्कल के अंदर, उसका नाम क्या है। हाँ? बताओ इधर सार्थक। पावर क्लिप, बहुत बढ़िया, पावर क्लिप। अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यूज करेंगे पावर क्लिप का। सबसे पहले हम लोग रॉक हमको लगा कौन है, देखो फिर तुम भी घुसा दिए हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ ब्लैक कलर, और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ड कर दो एंगल पे, और फिर क्या कर दो, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट लगा लो ऐसे हल्का, और फिर क्या कर लोगे, कॉपी। देखो ये तो ब्लैक में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग जुगाड़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे एकदम सही सही बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, डुप्लीकेट, यानी कि कंट्रोल डी। थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कंट्रोल डी करने पे आसान होगा। इसका थोड़ा सा जो ये है ना, इसको कम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा कम करेंगे। हाइट को रहने देते हैं, थोड़ा चौड़ाई कम कर लेते हैं। जैसे कितना कर लेते हैं, मान लो कर लेते हैं 4, 4 पे ठीक रहेगा। चलो ठीक है, इसी को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करेंगे। बस ठीक है, ठीक है। अब बाकी इन सबको सेलेक्ट कैसे करोगे, शिफ्ट के साथ, और ग्रुप कर देना। और ग्रुप करने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा बाहर खींच लेना ऐसे, और बाहर खींचने के बाद क्या करोगे, इसमें पावर क्लिप, ऑब्जेक्ट में आ जाओगे, पावर क्लिप में आ जाओगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम, और इसके अंदर ऐसे पावर क्लिप। समझ में आया, आइडिया लगा। अब देखो, इसी के ऊपर राइट क्लिक करना, और देन इसको ऐसे घुमा के इस साइड करके राइट क्लिक कर देना, ठीक है। और क्या करोगे, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, क्या जरूरत, क्या हो गया, बन गया, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ये दिखा होगा डिजाइन, बना लोगे। चलो इसको बना लेना, ठीक है। हम इसको साइड में फेंक दे रहे हैं। और क्या है, और ये ट्रायंगल वाला है, ये तो बना लोगे हमको लगता है, या बना दे हम, चलो बना दे रहे हैं, 2 मिनट लगेगा। ट्रायंगल कैसे लाओगे,
ट्रायंगल आने का तरीका क्या है? ट्रायंगल कैसे आएगा? रेक्टेंगल तो आ जाता है, ट्रायंगल कैसे आएगा? हाँ, बहुत अच्छे, पॉलीगॉन में आएंगे। गुड। और यहाँ से क्या करेंगे? और फिर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लोगे। अब देखो, आपको आपके पेज के हिसाब से ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे तुम ये सोचो, जो मेरा पेज है वो कितने का है? मान लो हम इसको 8 बाई 8 का कर देते हैं, है ना? नहीं, 9 बाई 9 कर देते हैं ना, 9, नहीं नहीं, 8 का। 8 का करेंगे ना, तो कितने इंच का बनाना पड़ेगा, बता सकते हो? एक को कितने इंच का रहेगा? जैसे मान लो, अगर हम पेज का जो हाइट है वो कितना कर दिए, 8 इंच रखे हैं, तो हमको सिर्फ बनाना है जो रेक्टेंगल, वो बनाना है 3। ठीक है, लेकिन उसमें रहेगा जो रेक्टेंगल, वो एक में 2 रहेगा और बाकी में 1 रहेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल की हाइट आप कितनी रखोगे, बताओ? बताओ जल्दी, थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जा रहा है, लेकिन बता सकते हो तो बच्चे बता देते हैं। पेज मेरा 8 इंच का है, तो हमको ऐसा बेस बनाओ रेक्टेंगल का, 3 अड़ जाए उसमें। कितना बनाएंगे, कितने कितने इंच का? ये बेस बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। कितने का बेस बनाएं? मान लो हाइट और विड्थ 8 8 का रख देते हैं, तो बेस कितने का बनाएं हम? देखो, 8 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? 2.66 आएगा ना? तो अगर हम 9 इंच का बना देते तो एकदम बरोबर बढ़ जाता, है ना? तो इसलिए हम 9 बोले थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहता, है ना? तो 9 बाई 9 का पेज ले लेते हैं अपने हिसाब से। देखो, हमको हटाना है, हमको कोई यहाँ पे बहुत बेहतरीन डिजाइन नहीं बनाना है, लेकिन एक पैटर्न बनना चाहिए। देखो, 9 बाई 9 का बना लिए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, बस इसको सेट कर लेंगे। लेकिन इस जो रेक्टेंगल ट्रेंगल आपका है, इस ट्रेंगल का जो हम लोग हाइट रखेंगे वो कितना रखेंगे, बताओ? हाइट कितना होगा? ये हाइट यहाँ पर है ना, हाइट कितना रखें? हाइट को डिवाइड करो 6 से, क्योंकि देखो, हमको जो बनाना है वो कितना बनाना है, रेक्टेंगल 6 हटना चाहिए। 6 नहीं, एक, हाँ 6 6 ठीक है। इसका ना, ये जो है ये बेस कितना रखते हैं हम लोग? मान लो बेस रखते हैं 3 का। अगर बेस 3 का है, तो इसको डिवाइड करो कितने से? मान लो ये 3 का बेस है, 3 का, तो कितना हटेगा? 1 2 3, 3 हट जाएगा। लेकिन हाइट कितना रखे? हाइट कितना रखे, बता सकते हो? सोचो, हाइट हम सोच रहे हैं ना, हाइट हम सोच रहे हैं इस बेस का आधा रखें, 1.5, है ना? तो हाइट कितना रखें? 1.5। बस, देखो ये सेट है इसमें। अब क्या करो, इसी का डुप्लीकेट ले लो बस। पहला शायद ऐसे है ना? हाँ, हाँ, पहला फ्लिप कर दे। कितने में फ्लिप करें, डिग्री पे? बता सकते हो? कितने डिग्री पे, 90 की 180? कौन कौन 180 वाला, हाउ उठाओ। हाँ, 180 वाले हाउ उठाओ, एक दो बस। क्यों हाउ उठाया बेटा? 180 कहाँ से घुमा दोगे, घूम जाएगा ज्यादा। देखो, यहां से फ्लिप कर देना इसको, ठीक है? जैसे ही फ्लिप करोगे खुदे आ जाएगा ऐसे। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसी का डुप्लीकेट लेंगे, ब्लैक कलर डाल के करेंगे डुप्लीकेट। समझ गए?
अरे ऊपर दिख ही नहीं रहा हमको, हाँ यह है। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, इसी का एक और डुप्लीकेट कैसे लोगे? हाँ? अरे सेलेक्ट करो, इसको ग्रुप कर ही दिए हो, कंट्रोल डी कर दो, डुप्लीकेट हो गया। इसको क्या करोगे इसके, अच्छा रुको एक सेकंड, इसका डुप्लीकेट ले लियो कंट्रोल दबा के थोड़ा सा, जैसे ये सेलेक्ट कर लियो, डुप्लीकेट नहीं है, इसको ग्रुप कर दो और शिफ्ट दबा के खींचना तो बरोबर में आएगा। और यहाँ पे ठीक है, डुप्लीकेट कर लिए थे पहले इसलिए अब हम लोग इसको घुमा देते हैं, बस 90 पे घुमा दें शायद सही हो जाएगा। देखो एकदम बरोबर में आएगा, एकदम मेजरमेंट हम लोग क्या किए हैं, ठीक ठाक किए हैं, इसलिए ऐसा बन रहा है। अंड बंड करते तो जिंदगी में नहीं बन पाता, सेट करते रह जाते। और जब भी कपड़े पे तुम डिजाइन देखते हो तो वो मेजरमेंट के थ्रू बनता है, ऐसे मेजरमेंट के थ्रू नहीं बंदा लगा देखने में, है ना? तो देखो ये सेलेक्ट किए, अरे ये पूरा ग्रुप है क्या? हाँ, अब देखो, अब इसका फिर डुप्लीकेट कर लो और शिफ्ट दबा के खींचना, कर सकते हो, बड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मेजरमेंट नहीं किया ना, समझ गए? इस चीज से ऐसे मिला लो और मिलाने के बाद सेलेक्ट कर लो और थोड़ा सा इसको सेट कर लो इधर से उधर से, और बाकी ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मेरी बात समझे, है ना? बाकी कुछ बचा रहेगा तो पावर क्लिप से उसको मार देंगे अंदर, है ना? लेकिन हम मेजरमेंट किए तो शायद सही बने। अब देखो, अब ये क्या करेंगे, अब इसको कंट्रोल डी से क्या करेंगे, अब देखो मेरा पेज बराबर है ना, ये फायदा हुआ हम मेजरमेंट करके बनाए थे। तो कंट्रोल डी से क्या करेंगे, डुप्लीकेट, और देन शिफ्ट दबा के इसको खींच के नीचे पहले सेट कर लेते हैं, बीच वाला बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लो, सबको ग्रुप करते चलना कि बाद में सेलेक्ट करने में बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े। ठीक है, और फिर बीच वाला कैसे बनाओगे, बीच वाला कैसे बनाओगे, ये बीच वाला जो है इसी का डुप्लीकेट ले लो और यहाँ सेट कर लो एंगल के हिसाब से, और क्या करोगे, बस इसी का क्या करोगे, डुप्लीकेट। और या तो अब तुम डुप्लीकेट करने के लिए नहीं तो इसमें तो वो करना है ना, हाँ चलो इसका डुप्लीकेट ही लेना पड़ेगा हमको। और इस पे कंट्रोल डी दबा के और शिफ्ट के साथ क्या करोगे, क्लिक करके फिर खींचना। देखो शिफ्ट शिफ्ट दबाने से एकदम बरोबर में आता है, समझे? तो ऐसे फटाक से तुम बना सकते हो, ये देखो डिजाइन बन जाएगा। मेरी बात समझे? और डबल क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसको रेक्टेंगल पे बंद कर दो, इसमें वाइट कलर कर दो, और क्या कर दो, इसको ग्रुप कर दो, और ग्रुप करके इसको बाहर निकाल लो ऐसे। ठीक है, मेरी बात समझे? ये बन गया। ठीक है, और इसके आगे क्या है, इसके आगे वो जिगजैग वाला है, वो बना चुके हैं हम लोग पहले ही, है ना? और हाँ ये वाला बता देते हैं, देखो एक लास्ट बना देते हैं, एक दिलो तमन्ना है, बता देते हैं, नाराज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल पहले सेट कर लो, रेक्टेंगल सेट करके इसको ब्लैक कलर में फिल कर दो, ब्लैक कलर में फिल करके सर्कल ले लो। सर्कल का मेजरमेंट कितना रखें, रेक्टेंगल के, बताओ, बहुत बढ़िया, सही बोले हो। कोई बोला है, कोई कौन बोला है, तुम ही बोले हो, कौन आप बोले हैं?
कौन बोला है? कोई बोला है ना रेक्टेंगल का आधा? तुम ही बोले हो। ठीक है, तो जो सर्कल का जो डायमीटर रखोगे रखोगे, जो रेक्टेंगल है उसका आधा। क्यों? देखो, देखो, सर्कल बना दो कैसा भी, इसमें बस कलर क्या भरो, वाइट। यहां से आ जाओ और इसका डायमीटर कितना सेट रखोगे, 9 का आधा कितना होता है, 4.5। अगर आसान करना है तो पेज क्या कर लो, 8-8 इंच का कर लो, आसान हो जाएगा। 4-4 कर लोगे ना फिर। 4.5 शायद कठिन हो, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, और अब क्या करोगे, इसको सेट कर लो यहाँ पे बस। ठीक है, और सेट करने के बाद क्या करोगे, डुप्लीकेट करो, चार्ट तो लगा लो ऐसे ही। ठीक है, चाहो तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, इस वाले का खींचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, 4.5, और क्या करोगे, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट आ जाएगा पक से। मेरी बात समझे? हाँ, हाँ। अब देखो, अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा डिजाइन जो उसमें है, उसमें एक नया चीज का इस्तेमाल हुआ है। आओ तुमको पहले वो पढ़ा दें, फिर हम तुमको बता रहे। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसमें हम कलर भर दिए, मान लो वाइट। अब इसी का एक डुप्लीकेट बनाए ऐसे। अब देखो, इनके और इसके बीच में एक एरिया है ना, जैसे मान लो अगर इसमें हम नो फिल कर दिए, इसमें हम नो फिल कर दिए, तो बीच में तुमको देखो ये एरिया दिख रहा है, दिख रहा है। अगर हमको इसमें कलर भरना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे स्मार्ट फिल। क्या यूज करेंगे, स्मार्ट फिल। देखो ध्यान से, बड़ा बढ़िया ऑप्शन है, दिख ही नहीं रहा है। ये देखो बीच में कलर भरना है, तो यहाँ खोज लेना, नीचे कहीं होगा या ऊपर कहीं होगा, मेरे में नीचे है, हम रखे हैं मतलब नीचे, हमको आसान पड़ता है। तुम देखो कहीं पर भी रख सकते हो, स्मार्ट फिल पे क्लिक करना, और बस यहाँ अंदर पे ऐसे क्लिक करोगे, देखो अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, ये फिल निकाल देगा। देखो, देख सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो? अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। तो हम लोग जो रेक्टेंगल का आधा बनाए थे, अब हम लोग आधा की जगह आधा नहीं बनाएंगे, अब हम लोग 5-5 इंच का बनाएंगे। क्यों, बता सकते हो? दिमाग तुम्हारा चल रहा है, जहां तक हम सोच पा रहे हैं वहां तक तुम सोच पा रहे हो? हाँ बेटा बोलो रौनक। हाँ, एक पे एक क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो 5x5 का ले लेते हैं। ठीक है, और इसको सेट कर लो, और सेट करने के बाद क्या करोगे, यहाँ 5 इंच पे इसको क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे, और इसको सेट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, और दोनों में कलर हटा देना, कलर बाद में फिल कर देंगे, अभी फिलहाल के लिए नहीं। ठीक है, ये देखो वही गायब हो गया, तो इसमें कलर हटा देते हैं, दिखने लगा। अब ये देखो बीच में इंटरसेक्शन आ गया। अब इसमें फिल करने के लिए क्या यूज करोगे, स्मार्ट फिल। ठीक है, बन गया, और ब्लैक कलर कर दो। मेरी बात समझे कि नहीं? कुछ इसी मेजरमेंट से क्या आप पूरा बना लोगे? हाँ, अब एक सर्कल क्या रखना, यहाँ रखना नीचे, और एक सर्कल यहाँ रखना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4 फ्लावर मिल जाएगा आपको, और आपका स्ट्रक्चर जो बनाना है वो बन जाएगा। और अंदर वाला तो आप बना ही सकते हो, इतना दिमाग तो हो ही आपके पास। ठीक है, कल बना के दिखाना। ठीक है, चलो।